जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लेकर चले हैं उसका प्रारंभिक परिचय, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। और कुछ बच्चों ने शायद जिन्होंने अभी इसको सीखना शुरू किया है, उनके लिए तो ये पहली सीढ़ी मतलब बहुत ज़रूरी है। और इसकी पहली वीडियो, इसका प्रारंभिक परिचय का एक पहला कदम हम बना चुके हैं। बहुत जल्दी से हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर अगले कदम अर्थात दूसरे कदम की तरफ चलेंगे। तो आइए जरा जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या हमने उसमें पढ़ा था? पहली वीडियो में हमने पढ़ा था लिंग के बारे में। लिंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 प्रकार के लिंगों के विषय में पढ़ा था। फिर हमने 3 वचन के बारे में पढ़ा था। कौन-कौन से वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होता है उसमें? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो एक व्यक्ति के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, 2 व्यक्तियों के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं और 3 या 3 से अधिक लोगों के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इससे भी थोड़ा-सा और आगे पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद हम आ गए थे शब्दों पर। देखिए, किसी भी भाषा का जो आधार होता है, किसी भी भाषा की जो पहचान होती है, किसी भी भाषा की जो जान होती है, किसी भी भाषा की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है? उसमें प्रयोग होने वाले शब्द। अगर भाषा में शब्दों का प्रयोग आपको आ गया, तो समझ लीजिएगा कि आपको भाषा आ गई, है ना? और व्याकरण का आधार ही शब्दों का सही तरह से प्रयोग करना है। तो इसको और विस्तार से और थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन कदम दर कदम, धीरे-धीरे। तो यहाँ पर हमने शब्दों के बारे में ये भी हमने पिछली बार पढ़ लिया था क्या? कि शब्दों को संस्कृत में मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा जाता है। एक भाग में कौन-कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द। और दूसरा भाग होता है उसके क्रिया शब्दों का। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी एक विशेष अर्थ में प्रचलित होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि कुछ प्रत्यय लगने के बाद धातुओं में कुछ प्रत्यय लगने के बाद क्या होता है कि वो शब्द भी जो धातु में प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है वो भी अव्यय शब्दों की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये तो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होंगे, किसी भी लिंग, वचन या काल के अनुसार नहीं बदलते। लेकिन बात आती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों की। तो ये जो शब्द होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। कैसे? जो संज्ञा शब्द होते हैं उन्हीं के अनुसार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे? अगर आपका संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो आप उसके लिए पुल्लिंग ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके लिए जो विशेषण प्रयोग होगा वो भी पुल्लिंग ही होगा। कैसे? जिसके हमने इसका एक उदाहरण भी देखा था। जैसे वह बालक क्या है? सुंदर है। तो हमने क्या कहा था? वह बालक सुंदर है। तो बालक क्योंकि पुल्लिंग है तो इसलिए हमने वह का प्रयोग सह सर्वनाम शब्द जो उसके लिए प्रयोग किया वो भी हमने पुल्लिंग का किया और जो हमने उसका विशेषण प्रयोग किया वो भी हमने पुल्लिंग का किया। ठीक। उसके बाद एक चीज और आपको बताई थी कि ये जो तीनों प्रकार के शब्द होते हैं इनका प्रयोग हम शब्द रूपों के रूप में करते हैं। मतलब संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो या विशेषण शब्द हो, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? शब्द रूपों के अनुसार किया जाता है। इनके शब्द रूप चलते हैं और फिर हम इनका भाषा में जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर हमने बात की थी क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब ये तो हुए हमारे शब्द रूप और क्रिया का प्रयोग संस्कृत में हमेशा किया जाता है धातु रूपों के बारे में। और धातु रूप जो धातुएं होती हैं वो कैसे प्रयोग होती हैं? वो लकारों के रूप में प्रयोग होती हैं।
कितने लकार होते हैं मुख्य रूप से, ये भी समझाया था। लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। 5 लकार मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं और उन लकारों का अलग-अलग अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, लिरिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, लोट लकार आज्ञा देने के लिए प्रयोग होता है और विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको एक चीज और बताई थी क्रिया से संबंधित, क्या कि जो क्रिया शब्द होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी जैसे पठ, गम, भू, थोड़े सरल इनके रूप होते हैं। आत्मनेपदी सेव, लब, वृद्ध, इनके रूप अगले स्तर थोड़े से और इनसे थोड़े से उच्च स्तर पर आ जाते हैं और थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। उसके बाद आ जाता है उभयपदी, मतलब ऐसे धातुएं जिनके रूप जो हैं परस्मैपदी में भी प्रयोग होते हैं और आत्मनेपदी में भी। वो कौन सी होती है? जैसे याच, क्री और चुर, और भी होती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा उदाहरण देकर बताया गया है कि इस तरह की धातुएं। ये तो हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में, ये हमने बहुत जल्दी से एक रिकैप आपके लिए, एक रिवीजन किया। अब चलते हैं आज के विषय पर, आज के टॉपिक पर, आज के परिचय पर। आज हम करने वाले हैं जो विस्तार से, पहले हम शब्द रूपों को समझेंगे कि शब्द रूप कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे उनके अर्थ निकाले जाते हैं और वाक्य में किस तरह से हम ये पहचाने कि अगर ये शब्द है तो इसके लिए हम कौन सी विभक्ति, कौन से कारक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, आपको वहां पर भी बताया था, एक बार फिर से समझेंगे क्या कि शब्द रूपों का जो प्रयोग होता है वो विभक्तियों में किया जाता है। कितनी विभक्तियां होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। शब्द रूपों में ये विभक्तियां होती हैं। ये तो हुए जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें संबोधन तक होती हैं, लेकिन जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें संबोधन नहीं होता। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम शब्द रूपों का पूरी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, जब सर्वनाम की बात आएगी तो हम संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, जो विभक्तियां होती हैं उनका प्रयोग होता है कारक चिन्हों के अनुसार। विभक्तियों का प्रयोग आपको मैंने बताया भी था कि विभक्तियों का प्रयोग कारक चिन्हों के अनुसार होता है और उपपद विभक्तियों के अनुसार भी होता है। अब उपपद विभक्ति की बात हम फिर बाद में करेंगे, वैसे इसके लिए हम एक वीडियो पहले बना भी चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। अगर आप कहेंगे तो उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसकी प्रारंभिक स्तर की बात कर रहे हैं, किसकी? कारक चिन्हों के बारे में। विभक्ति का प्रयोग हमेशा क्या होता है? प्रथम स्तर पर तो कारक चिन्हों के अनुसार ही किया जाता है और वो कारक चिन्ह कभी तो हमें वाक्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कारक चिन्ह हमें दिख ही नहीं रहा है वाक्य में, लेकिन फिर भी हमें उस कारक का प्रयोग करना है। क्यों? उसको पहचानना है, उसको पहचान कर हम उसका प्रयोग करेंगे, है ना? तो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन पहले कारक चिन्हों को समझ लेते हैं। कारक चिन्ह, जैसे कारक है पहला हमारा कर्ता, मतलब प्रथमा विभक्ति का जो हमारा कारक है वो है कर्ता और उसका चिन्ह है ने। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में आता है हमारा कर्म कारक और जिसका चिन्ह क्या है? को। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है हमारा करण कारक और जिसका चिन्ह है से, द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का कारक है हमारा संप्रदान और जिसका चिन्ह है के, लिए। पंचमी विभक्ति का कारक है हमारा अपादान और जिसका चिन्ह है से, अलग होना। षष्ठी विभक्ति का कारक क्या है? संबंध। वैसे आपको पता है संस्कृत में जो कारक माने गए हैं वो 6 माने जाते हैं। संबोधन और षष्ठी विभक्ति संबंध, इनको कारक नहीं माना जाता। लेकिन कारक चिन्ह है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं।
लेकिन यदि कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए ना कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो उसका उत्तर 6 होता है, 8 नहीं होता। हुँ? चलिए, तो क्या होगा संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? का, की, के। इसको कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये कहते हैं ये तो संबंध के बारे में बताते हैं, एक रिश्ते के बारे में बताते हैं कि ये इसका है, ये चीज़ इसकी है, ये पेन राम का है, ये पुस्तक सीता की है। तो इस तरह से, तो इसलिए कहते हैं ये तो संबंध ही है। उसके बाद आ जाता है सप्तमी। सप्तमी का कारक क्या है? अधिकरण, और जिसका चिन्ह क्या है? में, पे, पर। और फिर आता है संबोधन। संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, रे, अरे, भो। तो देखिए, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा। संबोधन का मतलब किसी को संबोधित करना, है ना? तो संबोधन का किसी भी शब्द रूप में संबोधन का प्रयोग कहाँ पर होगा? जब कोई किसी को संबोधित करेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे? हमेशा संबोधन का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब जरा ये समझ लेते हैं, हमने विभक्तियां भी पढ़ ली, हमने कारक चिन्ह भी पढ़ लिए। अब इनका अर्थ कैसे निकालें? कैसे समझें इनके अर्थ को? ये जो एक शब्द रूप होता है, शब्द रूप भी हमने देख लिया, हमारी पुस्तक में है भी, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करें? ये चिन्ह कहाँ है? तो आइए अब जरा इसको समझते हैं। देखिए, जैसे एक छोटा सा वाक्य ले लेते हैं, बालक पढ़ता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बालक और पढ़ता है। तो अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको कारक चिन्ह जो है वो वाक्य में दिख ही जाए। जैसे अगर हम इसी वाक्य में देखें, बालक पढ़ता है, तो यहाँ तो हमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। बालक है, पढ़ता है, बस। तो हम क्या करें फिर? देखिए यहाँ पर क्या है? प्रथमा का क्या है? कारक कर्ता, मतलब जो वाक्य का कर्ता होगा उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? बालक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। तो वाक्य का कर्ता कौन हुआ? बालक, ना? जो वाक्य का कर्ता होगा, कारक क्या है? कर्ता। तो जो वाक्य का कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो बालक की संस्कृत क्या बन जाएगी यहाँ पर? अब देखिए, एक ही बालक है। अगर हाँ एक से ज्यादा होते तो हम द्विवचन की बात करते, दो होते तो, और अगर दो से भी ज्यादा होते तो हम बहुवचन की बात करते। लेकिन क्योंकि एक बालक है, बालक पढ़ता है, तो हमने क्या किया? इसके प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप ले लिया, बालकः। ये हमने ले लिया बालकः। तो इसका अर्थ क्या हो गया? बालक। अब पढ़ता है, पढ़ता है की संस्कृत अभी हम लिख लेते हैं पठती। कैसे लिखेंगे या ये कैसे बनी, इसके बारे में चर्चा हम तब करेंगे जब हम धातु रूपों के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि बालक पढ़ता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बालक के लिए बालक शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लेंगे। अगर इसकी जगह पर होता दो बालक पढ़ते हैं तो हम बोलते बालकौ पठतः, और अगर होता बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो हम बोलते बालकाः पठन्ति। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आ जाती है द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? कैसे उसके कारक को पहचाने, कैसे उसको चिन्ह को पहचाने? तो अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे एक वाक्य आ जाता है, बालक को पूछता है। लिख लें यहीं पर। बालक को पूछता है। तो बालक को पूछता है, कोचिन किसका है? कर्म का है, और कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। और यहाँ पर हमने क्या किया? बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप ले लिया। क्यों ले लिया? अगर यहाँ पर एक वचन ही तो है, बालक को पूछता है। अगर होता दो बालकों को पूछता है तो हम द्विवचन का रूप ले लेते। अगर होता बहुत सारे बालकों को पूछता है तो हम बहुवचन का रूप लेते।
तो वचन तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा। क्यों? एक वचन के लिए हम क्या करते हैं? एक वचन के रूपों का प्रयोग करते हैं, द्विवचन के लिए द्विवचन के रूपों का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए बहुवचन के रूपों का प्रयोग करते हैं। तो वचन तो बहुत ही सरल है, लेकिन विभक्तियों का प्रयोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हुँ? तो बालक को पूछता है, तो क्या बनेगी संस्कृत? हुँ? बालकम और पृच्छति, बालक को पूछता है। तो बालक को हमने क्या किया? द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप लिया, बालकम। ठीक है? अब आ जाते हैं तृतीय विभक्ति पर। तृतीय विभक्ति, अब तृतीया का कारक चिन्ह क्या है? हमारा तृतीया का है करण, और करण का चिन्ह क्या है? से द्वारा। तो अगर कोई वाक्य हमारे सामने आता है कि बालक के द्वारा कार्य किया गया, तो फिर हम ऐसे में क्या करेंगे? बालक के द्वारा इस शब्द के लिए हम तृतीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करेंगे, बालकेन। ठीक है? ये समझ आया? देखिए, ये तो हुआ बालक के रूप। अगर मैं बोलूं वह हाथ से कार्य करता है, तो हाथ की संस्कृत क्या है? हस्त। और वहां पर उसके रूप कैसे चलेंगे? बालक की तरह से, सह हस्तेन कार्यम करोति, वह हाथ से कार्य करता है। वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? से द्वारा। ठीक है? अब आ जाते हैं चतुर्थी पर। चतुर्थी क्या कहती है हमारी? चतुर्थी का कारक चिन्ह है संप्रदान। ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे कारक चिन्ह, ये नहीं बदलेंगे। इनको ऐसे ही समझ लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। तो चतुर्थी का जो कारक है वो है संप्रदान, और संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए। अब एक वाक्य बनाए, वह बालक के लिए फल लाता है। तो क्या होगा? बालक के लिए। तो जब हमारी कोई वाक्य हमारे सामने ऐसा आएगा ना, बालक के लिए, तो हम वहां पर बालकाय का प्रयोग करेंगे। हम्म? बालकाय और फलम आनयति, बालक के लिए फल लाता है। कौन लाता है? सह। सह बालकाय फलम आनयति, वह बालक के लिए फल लाता है। तो यहाँ पर हमने के लिए के अर्थ में क्या किया? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक। अब पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति क्या कहती है? अपादान इसका कारक है और इसका चिन्ह है से अलग होना। तो इसका प्रयोग कैसे होगा? बालका, पहले तो इसका रूप देख लेते हैं। पंचमी में बालक का बनता है बालका। पिता बालक से दूर जाता है। किससे दूर जाता है? हम्म? पिता बालक से दूर जाता है। भाई, काम करने जाता है तो दूर तो जाता ही है। तो क्या बनेगी इसकी संस्कृत? हम्म? पिता बालकात और दूरम गच्छति। पिता बालक से दूर जाता है। तो बालकात का अर्थ क्या हुआ? बालकात का अर्थ हुआ बालक से। इसके लिए हमने बालकात शब्द का प्रयोग कर लिया, अलग होने के लिए, दूर जाने के लिए। ठीक। फिर आता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है, और जिसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के। मतलब अगर हम षष्ठी विभक्ति में बालक का रूप देखें तो बनता है बालकस्य, जिसका अर्थ क्या होगा? बालक का, की या के। ठीक। अब इसका वाक्य समझ लेते हैं कैसे होगा। इसका वाक्य क्या होगा? अगर हम एक वाक्य बोलें कि यह बालक का घर है, या यह बालक की पुस्तक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो एतत् और बालकस्य क्या है? पुस्तक है। पुस्तकम और अस्ति। ठीक है। अब देखिए, बालकस्य, यहां पर हम जो ये चिन्ह हैं, इनके लिए कोई अलग शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जितने भी ये कारक चिन्ह हैं, इनके लिए हम कोई अलग से शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
उसी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जिस विभक्ति का ये चिन्ह है ना? यही कर रहे हैं ना हम? क्या? कि जिस विभक्ति का जो कारक चिन्ह है उसी विभक्ति के रूप का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उस अर्थ के लिए। ठीक, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आ जाती है क्या हमारी सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है हमारा? में, पे, पर, और जिसका कारक है अधिकरण। जैसे अब यहाँ पर पहले इसका रूप समझते हैं। सप्तमी विभक्ति में क्या बना? बालके, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? बालक में। ठीक है, अब इसका रूप, इसका वाक्य बना लेते हैं। क्या बनेगा वाक्य? कोई वाक्य आप सोचिए अपने आप, क्या हो सकता है? बालक में गुण है ना? तो बालके गुणाः और संति। बालक में गुण है, बालके गुणाः संति, इस बालक में गुण है। अगर हम ऐसे बोलेंगे ना इस बालक में, तो अस्मिन बालके। क्या हुआ? सर्वनाम शब्द आ गया। किसकी तरह से? बालक की तरह से, क्योंकि बालक में सप्तमी है तो इसलिए हमने अस्मिन में भी सप्तमी का प्रयोग किया है। जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? बालके, एक बालक की बात हो रही है, बालक में गुण है। अगर बहुत सारे बालकों की बात होती, बालकेषु गुणाः सन्ति, ये भी हो सकता था। समझ आया? उसके बाद, अब उसके बाद बात आ जाती है संबोधन की। संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, रे, अरे, भो। मतलब जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो अगर मुझे कहना है हे बालक, तो क्या बोलूंगी मैं? क्या बोलना चाहिए? बहुत ही सरल है, इसके लिए तो वाक्य की भी जरूरत नहीं है। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। मतलब एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन के रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ आया? आज हमने क्या किया? आज हमने बालक के रूप देखे और हमने सबसे महत्वपूर्ण विभक्ति, कारक और उनके चिन्हों का प्रयोग समझा। किस प्रकार शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, हमने ये समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में जरूर आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।